अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। लॉजिकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी डाटा के ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 लॉजिकल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे जिनमें इफ़, और एंड फंक्शन शामिल होगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। एंड फंक्शन में आपने 2 इम्पॉर्टेंट बातों को याद रखना है। पहली बात यह है कि इसके अंदर आप 255 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात यह होगी कि जो 255 कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें एक भी फॉल गई तो आंसर में फॉल आएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एंड फंक्शन समझाता हूँ, जिससे आपको एंड फंक्शन कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 जो है कंडीशन अप्लाई की हुई है। वैसे लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रू, ट्रू और ट्रू, आप समझ लें कि ये 3 आपने कंडीशन लगाई है तो आंसर में आपको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई की हैं लेकिन उन 3 में से सिर्फ एक कंडीशन फॉल में जा रही है तो मुझे आंसर फॉल आएगा। तो जो पहले मैंने आपको बात कही थी कि 255 जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी ट्रू होंगी, देन आंसर ट्रू आएगा। अगर उनमें एक भी कंडीशन फॉल में जाएगी तो आंसर फॉल आएगा। तो इस बात को अगर आपने जहन में बिठा लिया है तो आपको एंड फंक्शन बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो फार्मूला के ऊपर प्रॉपर्ली बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं इक्वल एंड, लेकिन इससे बेहतर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए जो बातें मैंने कही हैं। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पे लॉजिकल के ऊपर आप एंड फंक्शन के ऊपर चले जाएंगे। फार्मूला आपको यहाँ पर शो करवा रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो सारी आपको यहाँ पर शो करवाएगा। इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा आपको शो भी करवा रहा है कि 255 कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते चले जाएंगे तो सेल लॉजिकल जो सेल हैं वो खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर ये वाला जो सेल है मेल वाला, अगर ये बराबर है मेल के, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो अब ये मुझे बता रहा है ट्रू, वाकई ये मेल के बराबर है। सेकंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अपने आप नीचे वाला लॉजिकल फंक्शन ओपन हो गया है। तो सेकंड वाले के ऊपर हम ये टाइप करते हैं कि अगर ये जो 40 एज वाला ये जो सेल है, अगर ये 40 बड़ा है 30 से, तो बिल्कुल आंसर ट्रू आ रहा है। यहाँ पर भी आपको ट्रू शो करवा रहा है। तीसरी कंडीशन के अंदर हम फॉल लगाते हैं, तो ये जो 40 वाला सेल है अगर ये बड़ा है किससे, 50 से, अब यहाँ पर मुझे फॉल बता रहा है। ठीक है, अब आंसर के अंदर भी फॉल बता रहा है, हालांकि ऊपर वाली 2 कंडीशन यहाँ पे ट्रू शो करवा रहा है, नीचे सिर्फ एक कंडीशन फॉल हमने की है तो आंसर में भी हमें फॉल शो करवा रहा है। ओके प्रेस करेंगे तो आंसर यहाँ पे फॉल शो करवा रहा है। ठीक है, तो अपने पहले वाली एग्जाम्पल को यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो समझी होगी कि अगर आप 255 कंडीशन ट्रू अप्लाई करेंगे देन आंसर में ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल में गई तो आंसर फॉल आएगा। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे और फंक्शन के ऊपर। और फंक्शन के ऊपर भी आपने 2 इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके अंदर 255 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो उनमें से कंडीशन अगर सारी की सारी फॉल है और अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर में ट्रू आएगा। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन लगाई है जिनमें ट्रू 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 आपको शो करवा रहा है और आंसर भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन आप देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन फॉल्स आ रही हैं लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर में भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो आपको शायद अब और फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो सारी की सारी फॉल हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक भी अगर ट्रू कंडीशन है तो वो आंसर में ट्रू ही हमें शो करवाएगा। तो मैं आपको फार्मूला के थ्रू ये सारी बात समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया, फार्मूला में गया, लॉजिकल फंक्शन और यहाँ पे और के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, फार्मूला आपको यहाँ पे शो करवा रहा है और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर शो करवा रहा है। इसके अंदर भी मैंने आपको जो बात बताई थी 255 कंडीशन लगा सकते हैं, आपको रिजल्ट यहाँ पर शो करवाएगा। पहली लॉजिकल कंडीशन जो हम देंगे वो ये देंगे कि अगर ये वाला जो सेल है अगर ये बराबर है मेल के, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख देंगे मेल और यहाँ पर आपको ट्रू बता रहा है। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाते हैं फॉल वाली। तो फॉल वाली कंडीशन होगी अगर ये वाला जो सेल है अगर ये सेल छोटा है किससे, 20 से, अब आपको यहाँ पे फॉल बता रहा है लेकिन आंसर में फिर भी ट्रू बता रहा है। ठीक है, एक और फॉल की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अगर यही 40 वाला जो सेल है अगर ये बड़ा है 100 से,
इधर फॉल बता रहा है लेकिन आंसर में ट्रू बता रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर ओके प्रेस करता हूँ तो देखिएगा ट्रू बता रहा है। सिर्फ हमने एक कंडीशन सही लगाई थी कि मेल के बराबर है, तो बिल्कुल मेल के बराबर है। उसके बाद हमने दो कंडीशन यहाँ पे फॉल लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो आंसर है वो हमें यहाँ पर ट्रू बता रहा है। ठीक है, तो और फंक्शन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने एग्जाम्पल को समझा है तो आपको और फंक्शन को बिल्कुल भी समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी कंडीशन के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे इफ फंक्शन के ऊपर। इफ फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं और एक अच्छी और बेहतरीन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और एंड फंक्शन इस्तेमाल कहीं हो या ना हो, लेकिन इफ फंक्शन आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टेटस ये निकालना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के मार्क्स 40% से ज़्यादा हैं वो पास होना चाहिए और जिसके 40 से कम है वो फेल होना चाहिए। तो कंडीशन कैसे लगेगी, हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल, इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे अगर ये वाला जो सेल है, अगर ये सेल बड़ा है 40 से, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे पास। अगर 40 से बड़ा है तो पास होना चाहिए, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर लगा देंगे इफ़, अगर यही वाला जो सेल है परसेंटेज वाला, अगर ये सेल छोटा है 40 से, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। अब इसको आप नीचे की तरफ यूँ ड्रैग करवा लें तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो लग चुकी है। अब देखिएगा जो जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा थे वो तो पास आ रहे हैं, जिनके मार्क्स 40% से कम आ रहे हैं वो फेल आ रहा है। इसके अंदर एक मजीद कंडीशन अप्लाई हम कर सकते हैं, वो ये है जिस सेल के अंदर लिखा हुआ है पास वो होना चाहिए ग्रीन और जिस सेल के अंदर लिखा हुआ है फेल वो सेल होना चाहिए रेड। तो आपने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डेट कंटेन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पास और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन और ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद फेल के ऊपर हम रेड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम तरीका अपनाएंगे और यहाँ पर जाकर आप लिख देंगे फेल और रेड कलर दिया हुआ है ओके। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है, हम ये देखते हैं कि जिस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 80 से ज़्यादा हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होनी चाहिए, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो 60 से ज़्यादा है वो गुड आना चाहिए, जिनकी परफॉर्मेंस 40 से ज़्यादा है वो एवरेज और जो 40 से कम है वो फेल होने चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला होगा इक्वल, इफ़, ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाला जो सेल है ये बड़ा है किससे 80 से, तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे एक्सीलेंट और इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर लिख देंगे इफ़, अगर यही वाला जो सेल है अगर ये बड़ा है 60 से और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे गुड और इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज कॉमा और यहाँ पे फिर लिख देंगे इफ़, अगर यही वाला जो परसेंटेज वाला जो सेल है अगर ये बड़ा है 40 से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे एवरेज और इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, अगेन लिखेंगे इफ़, अगर यही वाला जो परसेंटेज वाला जो सेल है अगर ये छोटा है 40 से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज और यहाँ पे सारी जो ब्रैकेट है वो क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आप इसको नीचे की तरफ यूँ ड्रैग करवा लें। ठीक है, अब देखिएगा जिनकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा थी उनके आगे एक्सीलेंट शो करवा रहा है, जिनकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा उनके आगे गुड, जिनकी 40 से ज़्यादा वो एवरेज। ठीक है, तो जहाँ पर फेल है वो फेल ही शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख कर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर लॉजिकल फंक्शन को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।